हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हाय सर। हेलो सर। नमस्ते सर। विजन क्लास का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। इसमें बात करेंगे सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड। देखो ये गुड रिवीजन इवनिंग क्लास है। सर। अगर आपको हेलो गुड इवनिंग ओविशन। अगर आपको डिटेल में बहुत डिटेल में जाना होगा तो देखना यूट्यूब पे मेरा प्लेलिस्ट है जिसमें लेक्चर नंबर 12 होगा। यूएससी का लेक्चर नंबर 12 होगा, उसमें जाके आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। अभी हम रिवीजन के पर्पस पे ले रहे हैं क्योंकि आपका सैटरडे को टेस्ट है, नहीं सैटरडे रिवीजन क्लास है, संडे को टेस्ट है। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंडीशन क्या क्या होता है। कंडीशन होता है पहला साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सारे एटम कंजुगेटेड होने चाहिए, सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए और वो क्या ओबे करना चाहिए, हक्केल रूल, यानी कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन। ये सब आप अच्छा ये पढ़े हो ना एरोमेटिक कंपाउंड। सर नमस्ते। यस सर। नमस्ते। तो सर लेट हो गए। सर पढ़ा। आपने क्वेश्चन भेजा था, मेरे को उसमें डाउट हो रहा था क्योंकि हाँ जो तो नॉन वो एरोमेटिक क्वेश्चन, अरे वो फ्लोरेन क्वेश्चन होते आज हैं। डिस्कस, अरे रुक जाओ, डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, डिस्कस करेंगे। देखो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तुम्हारा कंडीशन नंबर 1 पे कि वो साइक्लिक हो। अगर साइक्लिक ना हुआ तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। देखो साइक्लिक वाला समझे, अरे क्लोज क्लोज, देखो ये साइकिल है ना, क्लोज है ना, इसको बोलेंगे साइक्लिक। पहला कंडीशन होता है कि साइक्लिक हो, दूसरा होता है प्लेनर और प्लेनर, ठीक है। तीसरा होता है कंजुगेटेड। कंजुगेटेड तो हम सीख ही लिए कि एक बॉन्ड की दूरी, एक बॉन्ड गुड की इवनिंग दूरी। सर। गुड इवनिंग। अब लेट हो गए या तुम। चौथा होता है, कितने बजे स्टार्ट हो गई थी? चौथा होता है भैया sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और लास्ट होता है कि क्या होना चाहिए, 4n+2π इलेक्ट्रॉन। ये सब तुम जानते होगे, पहले से जानते होगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम आसानी से निकाल लोगे। ट्रिक ये रहेगा कि देखो अगर इवन नंबर जो तुम्हारे डबल बॉन्ड, ब्लैंक साइड बातें देखिए, डबल बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू, अगर इवन नंबर आएगा ना तो वो होगा एरोमेटिक। भैया ये ट्रिक है। इवन नंबर, अरे और तो लिख दिया, और लिख लो, डबल बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या को अगर तुम ऐड करोगे और वो आ जाए ऑड नंबर तो उसे क्या बोलोगे, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक। और यदि डबल बॉन्ड क्या हो जाए, डबल बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या को तुम ऐड करोगे और वो इवन आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक नहीं यार, एंटी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। यस सर, आंटी। आंटी तुम लोग, ठीक है। सर एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है? दोनों बताते हैं। अरे नॉन, चलो इधर आओ फिर से देखते हैं। देखो एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों में सारे सारे रूल सेम है, बस एक हक्केल रूल जो है यही पे डिफरेंस आता है। देखो एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक होना चाहिए, हाँ भाई होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए भी प्लेनर होना चाहिए, हाँ भाई होना चाहिए। देखो दोनों में प्लेनर है। एंटी के लिए भी सारे एटम कंजुगेटेड होने चाहिए, हाँ भाई इसमें भी देखो सारे एटम कंजुगेटेड, और उसमें भी सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। देखो यहाँ भी sp2 था, बस ओबेक क्या मतलब लास्ट रूल में चेंज आ रहा था। एरोमेटिक के लिए रूल फॉलो करना रूल फॉलो होने चाहिए। हक्केल रूल क्या होता है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बहुत डिटेल में आपको जानना होगा तो लेक्चर नंबर 12। आसान भाषा में क्या बोलेंगे, हक्केल रूल में भैया डबल बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या ऑड हो जाए, डबल बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या ऑड हो जाए तो एरोमेटिक, और डबल बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या, डबल बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या को तो तुम ऐड करोगे तो अगर वो इवन आ गया तो क्या बोलोगे, एंटी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। यस एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और ये सबसे मतलब अनस्टेबल होता है। सर और डबल किससे होगा? अरे रुक जाओ, डबल प्लस वन पे। रुक जाओ। और नॉन एरोमेटिक ये क्वेश्चन से समझ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। नॉन एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक जो दोनों में से कुछ कोई ना हो, जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी हो, उसे नॉन एरोमेटिक बोलो।
जो आपका दोनों में से कुछ भी ना होगा उसे क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक Non-aromatic बोलेंगे। अरे यार इसमें 100 बच्चे आ गए, सारे क्लास में 100 बच्चे आते हैं क्या? सर 82 85 80 प्लस आते हैं। अच्छा 80 प्लस सारे बैच में आते हैं। अभी फिजिक्स में कितने आए थे? सर 85 मैम 90 तक आ गए थे, फिर 85 हो गए थे। सर है मैम नहीं, क्या? सर वो कह रही है ना मैम 90 तक आ गए थे। 90? नहीं सर बोला है मैंने, सही अच्छा से सुनो। ठीक है। मैम कहा था। अरे रुक जा, चलो इधर देखो, तो क्या हो गया? अभी बच्चे आ ही रहे हैं। सर लास्ट सर हुई नहीं इतना, कई बच्चों की अरे ज्वाइन नहीं हो सुनो रही थी सुनो क्लास। सुनो भाई रुक जाओ। देखो नॉन एरोमेटिक क्या होगा? जो दोनों में से कुछ भी ना हो, जो दोनों में से कुछ भी ना हो उसे बोलोगे नॉन एरोमेटिक। मतलब ना तो वो एरोमेटिक हो ना ही वो एंटी एरोमेटिक हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। कुछ समझ में नहीं आया सर क्या बोल दिया? अरे अभी समझ में आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखिए जैसे देखो ये तुम्हारा आसानी क्वेश्चन लेके चलते हैं। बताओ, कोई पूछेगा ये क्या है? एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक अरे सर साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, क्योंकि ये साइक्लिक है, Anti- प्लेनर है और डबल एंटी बॉन्ड है सर। है। भैया डबल बॉन्ड है ना, अभी सर बोले थे ना कि एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है। यस रोशन लाल एंटी एंटी एरोमेटिक। अब ये एंटी एरोमेटिक है। देखो कैसे एंटी एरोमेटिक है। अभी हमने बोला था ना कि डबल बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या अगर इवन हो जाए, अगर इवन हो जाए तो आंटी क्या होगा? इवन हो जाए तो एंटी एरोमेटिक। आंटी। तो देखो हाँ, वैसे एंटी एरोमेटिक बोला जाता है। मैं तुम लोग को सर गलती से एंटी बोल दिया, आंटी की नहीं नहीं, जगह। मैं एक्चुअली इस क्लास में ज्यादा बायो के स्टूडेंट मतलब तुम ही लोग हो, तो तुम लोग क्या हो? सर आपने ही बताया था आंटी। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। क्या है? एंटी एरोमेटिक। तुम लोग को देख के आंटी निकल जाता भाई। चलो क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। क्यों एंटी एरोमेटिक हुआ? क्योंकि डबल बॉन्ड की संख्या क्या है? देखो इवन है ना, दो। और इवन मतलब हो गया एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जवाब देते जाओ, समझ में आते जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी बताओगे क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। जल्दी बताओ, ये एरोमेटिक सर एरोमेटिक। सुनो, ये प्लस चार्ज है और ये क्या है? डबल बॉन्ड की संख्या 1। डबल बॉन्ड की संख्या 1 है, यानी कि और एरोमेटिक होगी। odd है। एरोमेटिक। एरोमेटिक, ठीक है। ये बताओ, ये माइनस है, ये बताओ एंटी क्या है? सर एरोमेटिक एंटी। देखो एक लोन, एक डबल बॉन्ड और एक तुम्हारा माइनस, तो एक एक मिलके क्या हो गया? 2। एक एक मिलके 2 हो गया। ठीक है? तो ये कहलाएगा आंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। चलो यहाँ पे प्लस है, प्लस को काउंट नहीं करते हैं। ये भी सर ये एंटी एरोमेटिक। अरे सुनो, ये 1 हुआ और ये 1 हुआ। 2 हो गए। अरे 1 1 2 कितना हुआ? अरे 2 हुआ ना? इवन है तो एंटी और तो एरोमेटिक 2 होगी। का मतलब क्या हो गया? और इवन। एंटी एरोमेटिक इवन है। इवन का मतलब आंटी। इवन का मतलब एंटी एंटी सर। एंटी इवन ये एंटी। बताओ, एक और एक 2 और एक माइनस। सर एरोमेटिक है। एरोमेटिक। मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक, और मतलब एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये बताओ 1 2 सर 3 एरोमेटिक एरोमेटिक होगा। ऑड हुआ ना तो एरोमेटिक हुआ। ये बताओ ये क्या है? एंटी आंटी। अरे नॉन एरोमेटिक। आंटी सर कैसे होगा? नॉन। लोन पेयर नहीं है क्योंकि एक बी सी ली अरे है। रुको एक सेकंड, शांत हो जाओ। सर मैंने कंजुगेशन का ध्यान नहीं दिया गलती से। सुनो सुनो सर को बोलने दो। म्यूट करना पड़ेगा क्या? कर दो सर। कुछ नहीं समझ में आ रहा रुक जाओ यार, थोड़ा देर म्यूट करना पड़ेगा, रुक जाओ। सर म्यूट कर दो। हाँ, हाँ, कर दीजिए। सर माइक ऑफ कर दीजिए सबका। हाँ रुक जाओ ऑफ कर दे रहे। चलो देखो ये थोड़ा यस सर। तुम चैट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है? वो आंसर ही करना है, चैट बॉक्स में तुम करोगे तो मैं तुम्हारा नाम भी पढ़ूंगा।
ठीक है, यस थोड़ा सर। देर शांत रहो, नहीं चिल्लाओगे मछली बाजार बना देखो। सर अभी आपने क्या बताया? अभी तो मैं एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक बता रहे हैं। सर आप बोलते हैं पीछे से 4 आवाजें तो आती वही हैं, ना, कंफ्यूज होता है। अब नहीं आएगी, 4 नहीं बहुत सारे। अब पीछे से नहीं आएगी आवाजें, सबकी म्यूट हो गई ना। बस 2 मिनट रुक जाओ फिर अनम्यूट कर देंगे। ओके चलो देखो, ये क्या है ना, ये 6 नंबर नॉन एरोमेटिक है। क्यों अभी ये नॉन एरोमेटिक? ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक इसलिए हो गया ना क्योंकि देखो क्या ये कंजुगेटेड है, नहीं भाई देखो यहाँ ये डबल बॉन्ड का यहाँ पे नहीं ना है भाई। देखो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होने का एक और कंडीशन था कि सारे कार्बन या जो भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन sp2 होने चाहिए। यस रति सही बोल रहे हो आप, sp2 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन हुआ है इसका हो गया sp3। क्या हो गया? sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। क्या है? sp3। क्योंकि इन दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन है तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाई, नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पे एक मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। देखिए हमारे पास लोन पेयर होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी एटम में लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई ये लोन पेयर है यहाँ पे है, ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताओ, तो हम लिखते हैं इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। अब तुम कहोगे कि सर इसका हाइब्रिडेशन sp2 क्यों हुआ, sp3 क्यों नहीं है, ये sp क्यों नहीं है? तो देखो हाइब्रिडेशन के लिए होता है कि तुम सिंगल बॉन्ड को काउंट करो। यहाँ पे कितने, ये नाइट्रोजन कितना सिंगल बॉन्ड बनाया है? 1 और 1 2 सिंगल बॉन्ड बनाया है, और एक लोन पेयर है। 2 सिंगल बॉन्ड और एक क्या है? लोन पेयर। तो कितना हुआ? 2 + 1 3। 3 के लिए तुम क्या वो लिखोगे? एक s लिखोगे, और 2 बार मान लो टोटल 3 हुआ ना, 2 + 1 3। तो 3 के लिए एक s लिखोगे और 2 बार p लिखोगे, इज इक्वल टू sp2। अरे ये भी ट्रिक ही है, spp कुछ नहीं होता है, sp2 होता है। तो क्या हो गया? हाइब्रिडेशन sp2 हुआ। ठीक है, चलो इधर देखना, ये अब थोड़ा समझना एक और ट्रिक है, क्या मैं बोल रहा हूँ। ये जो लोन पेयर होता है ना, उस लोन पेयर को तुम 2 तरह से यूज कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे पास 5 रुपए है, तो 5 रुपए से तुम या तो बिस्किट खरीद सकते हो या फिर चॉकलेट खरीद सकते हो, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 5 ही रुपए हैं और आपको बोला जाए कि भाई एक पर्क लो या फिर एक बिस्किट लो, 5 वाला क्रीम वाला बिस्किट, तो तुम दोनों में से एक ही कुछ, दोनों बाई नहीं कर सकते। 5 रुपए है तो एक ही आपको मिलेगा। तो वैसे ही ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर या तो डबल बॉन्ड की में काउंट होगा, डबल बॉन्ड में काउंट होगा, या फिर ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। कहाँ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में। दोनों में नहीं काउंट हो सकता। ठीक है, तो चूंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया? हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो गया ना, तो ये डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो गया। इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, कितना काउंट करोगे, तो हम काउंट करेंगे क्या? 1 2 और 3। कितना काउंट करेंगे? 3। अरे 3 हुआ ना, हम 4 नहीं लिखेंगे, हम ना 4 नहीं लिखेंगे। क्यों 4 नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये लोन पेयर को तुम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर चुके हो। हाइब्रिडेशन में काउंट क्यों ना, देखो एक डबल, एक सिंगल बॉन्ड, एक और एक लोन पेयर। चूंकि ये लोन पेयर कहाँ चला गया? हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसलिए इस लोन पेयर को तुम जब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में चेक करोगे तो इस लोन पेयर को तुम काउंट नहीं करोगे। तो ये ट्रिक बताया था ना इवन और ऑड वाला, उसमें तुम काउंट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसको और समझना अच्छे से, यहाँ पे नीचे दिखाते हैं। देखो यहाँ पे तो सिंपल सी बात था यार, देखो कोई डबल बॉन्ड नहीं था, तो ये तो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। और जैसे ही sp3 हाइब्रिडेशन हो जाए ना, तो उसको बोल दोगे नॉन एरोमेटिक। अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका आंसर तो जल्दी, ये क्या है? चैट बॉक्स में जल्दी बोलो, क्या है भाई? एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? जल्दी देखते सबसे पहले किसका आंसर आता है। अरे ABCD क्यों बोल रहे हो? अच्छा ए फॉर एरोमेटिक हो भाई साहब। शिवा ने सबसे पहले बोला था, शिवा, शाफिया, रोशन लाल, ममता, रीतू, त्रिशा। त्रिशा रॉन्ग, रॉन्ग, के रॉन्ग, बाकी अच्छे के सही थे।
देखो ये क्या है, एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है तो इधर समझ लो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड हुए भाई, 3। कितने डबल बॉन्ड है, 3 है ना। चूंकि डबल बॉन्ड की संख्या क्या है, 3 है। 3 क्या होता है, ऑड नंबर, और ऑड मतलब एरोमेटिक। जहां आपको ऑड हो जाएगा एरोमेटिक। क्या सर सारे sp3 हाइब्रिडेशन है कि sp2 है? अरे सारे sp2 है ना। देखो जहां डबल बॉन्ड आता है ना वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो एक प्लस है और एक क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, जो कि आपको नहीं दिख रहा है। एक हाइड्रोजन भी होगा ना, तो एक, एक, 2, एक, 3, टोटल कितने हुए, 3। 3 का क्या नाम होगा, एरोमेटिक। नहीं सॉरी, ये कहाँ चले, 3 का नाम होता है sp2। 3 का नाम क्या होता है, sp2। और ये 3 क्यों लिखा गया है, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। हाँ ये बताना क्या है। पहले इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन बताओ। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp2 बच्चे बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देख से सुनना, ठीक है। हाँ सानिया सही बता रहे हो, रितु के रॉन्ग है, सानिया के सही है, वैशाली रॉन्ग, सिमरन रॉन्ग, शैली शर्मा रॉन्ग, अभय पाठक रॉन्ग, हिमांशी कलसानिया सही है, नम्रता के सही है, देखो इकरा सही है। और इधर देखो ये जो है ना, इसी का तो ट्रिक बताया था। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है ना। 2 लोन पेयर है तो देखो सबसे पहले कोई भी कंपाउंड होता है ना वो चाहता है एरोमेटिक बनना। क्यों एरोमेटिक बनना चाहता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल। आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सारे क्या चाहेंगे, एरोमेटिक होना। तो ये एरोमेटिक कैसे होगा, देखो ये तुम्हारा कंजुगेटेड है ना। अरे अगर तुम चाहो तो ऐसे देखो ना, कंजुगेटेड नहीं है, लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड हो गया। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है। तो ये पूरा सिस्टम क्या है, ये पूरा सिस्टम आपका क्या है, कंजुगेटेड है। क्या है भाई, कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड है। तो ये लोन पेयर का तुम खर्च कर दिए कहाँ, कंजुगेशन में। लोन पेयर का तुम, इस लोन पेयर को तुम खर्च कर दिए कंजुगेशन में। तो यानी कि इस लोन पेयर का तुमने क्या खरीद लिया, मान लो बिस्किट खरीद लिया, तो बिस्किट खरीद लिया तो इस लोन पेयर से तुम चॉकलेट नहीं खरीद सकते क्योंकि ये लोन पेयर कंजुगेटेड में चला गया। लेकिन ये लोन पेयर ऐसे ही बचा हुआ है, बाहर वाला लोन पेयर ये क्या है, लोकलाइज्ड है, इससे तुमने कोई बिस्किट नहीं खरीदा है। चूंकि ये लोकलाइज्ड है तो इसको तुम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लोगे। मैंने बोला था ना, लोन पेयर को कहीं एक जगह खर्च करो, या तो उसको कंजुगेशन में ले जाओ या फिर उसको क्या कर दो, हाइब्रिडाइजेशन में यूज करो। या तो कंजुगेटेड में जाएगा या फिर हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। सर कैसे पता चलेगा कंजुगेटेड में जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में, देखो पहला प्रायोरिटी देना कंजुगेशन में भेजने का, मतलब पहला प्रायोरिटी देना कि वो लोन पेयर क्या कर ले, रेजोनेंस कर ले। अगर वो रेजोनेंस कर ले तो बहुत बढ़िया, अगर वो रेजोनेंस नहीं कर रहा तो फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना। क्योंकि पहला वाला लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है और दूसरा वाला लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ये क्या है, दूसरा वाला लोकलाइज्ड है। चूंकि ये लोकलाइज्ड हो गया तो देखो एक सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2। क्यों sp2 हुआ, तो 2 सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, 2 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर, इसलिए हाइब्रिडेशन sp2। और डबल बॉन्ड की संख्या क्या होगी, तो डबल बॉन्ड की संख्या क्या होगा, एक लोन पेयर है और दो तुम्हारे बॉन्ड है ना, बॉन्ड पेयर। तो हमने बोला था ना, लोन पेयर प्लस लोन पेयर और डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो गई, 3 हो गया। 3 मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अरे समझ में आया, बोलो समझ में आया। ओके चलो अगला क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो इस सल्फर का हाइब्रिडेशन बताओ, 2 लोन पेयर है, सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। अरे बोलो, हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का। हाँ इकरा ने सही बोला। अरे चैट बॉक्स में बोलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तुम इतने शोर कर रहे हो कि चैट बॉक्स में बोलना पड़ रहा है। देखो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाँ sp2 होगा, यस। देखो कैसे sp2 होगा, ये लोन पेयर है, थोड़ी देर में माइक ऑन कर देंगे, 2 मिनट ठीक चलो। ये तुम्हारे लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड, देखो कंजुगेटेड तो तुमको दिख रहा है, हाँ भाई एक बॉन्ड की दूरी है, कंजुगेटेड है। तो ये लोन पेयर चला गया कंजुगेटेड में। जैसे ही लोन पेयर कंजुगेटेड में जाएगा तुम काउंट कर लेना डबल बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या। तुमने काउंट किया डबल बॉन्ड 1, 2 और एक लोन पेयर 3, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया ना भैया। 2 डबल बॉन्ड 1 लोन पेयर, कितना हुआ टोटल, 3 हुआ।
3 मतलब ऑड, 3 मतलब ऑड, और ऑड मतलब ये एरोमेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। अब ये चेक करेंगे एरोमेटिक, एक और कंडीशन था कि सारे एटम sp2 होने चाहिए। देखो कभी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन रहेंगे तो उसमें तो तुम आंख बंद करके बोल देना कि sp2 होंगे। ये क्या है? sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन है। ये क्या है? sp2, डबल बॉन्ड कार्बन। लेकिन इस सल्फर का चेक करेंगे तो क्या है? एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यानी कि 2 तुम्हारे सिंगल बॉन्ड हो गए, और ये लोन पेयर कहीं खर्च नहीं हुआ है, ये लोन पेयर कहीं खर्च नहीं हुआ। तो टोटल क्या हो गया? 2 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल 3 हुआ। 3 मतलब एस, एक बार एस लिखो और 2 बार पी लिखो, मतलब sp2। चूंकि sp2 हो गया और क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अरे ठीक है भाई बोलो, अरे आ रहा है समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्या होगा भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी बताओ। आ रहा है समझ में? हाँ भाई आएगा समझ में, नहीं आएगा? टर्न ऑन द माइक्रोफोन। काम की बातें करना, ज्यादा बातें मत करना, ठीक है? मैंने माइक्रोफोन ऑन कर दिया। चलिए इधर देख, सर sp2 सर है, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक है। सर sp2 होगी। अरे यार सल्फर वाला, जब बोलने जाएंगे ना तब देखो, ये लोन पेयर क्या है? सल्फर वाला क्या हो गया? सर, सल्फर वाला समझ नहीं आया मैं। सेकंड वाला तो बिल्कुल पहले इसके दो सर लोन सल्फर पेयर वाला बोला है। होगा। सुनो, सेकंड वाला मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखो ये था ना, आप तो बोल रहे थे कि एरोमेटिक ये सब पढ़ के आए हो, फिर बोल रहे नहीं सुनना है। देखिए इधर देखो, सबसे पहले नहीं, सेकंड वाला ये फिगर नहीं लगता, मैंने दूसरा फिगर बनाया। सेकंड वाला ये फिगर, सेकंड वाला ऐसा कुछ फिगर। कितने कार्बन थे यार? 2 2 4 5। यहाँ पे 2 लोन पेयर, सल्फर पे 2 लोन पेयर होता है। सल्फर पे कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर। अब यहाँ पे देखना सर, हमेशा कोशिश करना है लोन पेयर को कंजुगेशन में भेज दे। तो देखो लोन पेयर कंजुगेटेड है कि नहीं? ये लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड की दूरी है ना, एक बॉन्ड की दूरी है। क्योंकि एक बॉन्ड की दूरी है तो ये कंजुगेटेड है। ये लोन पेयर खर्च हो गए कंजुगेशन में। तो लोन पेयर प्लस डबल बॉन्ड, अगर तुमसे कोई पूछेगा लोन पेयर प्लस डबल बॉन्ड कितना हुआ था, देखो 2 डबल बॉन्ड है और एक ये लोन पेयर, एक लोन पेयर है, तो टोटल हो गया 3। तो 3 जब भी आएगा तो ये एरोमेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि ये सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो ये जो सल्फर का है, देखो कार्बन को तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी कि sp2 है, वो sp2 है। ये सल्फर कब चेक करेंगे? सल्फर क्या एक सिंगल बॉन्ड बना है, एक सिंगल बॉन्ड बना है। सल्फर कितने सिंगल बॉन्ड बनाए? 2 सिंगल बॉन्ड, और ये लोन पेयर कहीं यूज नहीं हुआ, बेचारा ऐसे ही बची है। तो 2 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो टोटल कितना हुआ? 2 1 3। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? एक बार s लिखेंगे और 2 बार p लिखेंगे, यानी कि 2 बार p को क्या लिख सकते हो? sp2। तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया और ये क्या हो गया? एरोमेटिक। sp2। आया समझ में? यही क्वेश्चन था सेकंड वाला। हाँ ये लोकलाइज है, सेकंड ऊपर बता दीजिए। लोकलाइज है, ठीक है। अब इधर देखना, ये क्वेश्चन से देखो, जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ जाएगा। एरोमेटिक है यस, एरोमेटिक है। कैसे एरोमेटिक पता चलता है? अरे रुक जाओ, 3 यस सर, देखो ये तुम्हारा लोन पेयर, लोन पे प्लस डबल बॉन्ड 2 + 1। अरे अरे रुक जाओ, शांत रहो, ठीक है। देखो जब मैं पूछूं तब आप बोलिएगा, नहीं तो आप सुनिएगा, ठीक है। ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, टोटल कितना हुआ? 3। 3 का मतलब होता है ऑड, sp2 और अरे जब पूछेंगे तब बोलेंगे। 3 का मतलब क्या होगा? देखो 1 1 2, और ये एक्चुअली ये लोन पेयर क्या है? कंजुगेटेड है। क्या है? कंजुगेटेड है। तो 3 का मतलब होता है ऑड, और जहां पे संख्या ऑड हो जाएगा ना, जहां पे संख्या ऑड हो जाएगा वो एरोमेटिक हो सकता है। बस कंडीशन होना चाहिए एरोमेटिक। एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। पूजा सही बोल रहे हो, पूजा ने कमेंट में लिखा है, सही है। देखो ये नाइट्रोजन क्या है?
ये सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, देखो इस नाइट्रोजन का ना ये लोन पेयर तुम नहीं काउंट करोगे, क्यों? एक सिंगल बॉन्ड हो गया, एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड हो गया, 3 सिंगल बॉन्ड के लिए एक बार S 2 बार P, यानी कि क्या होगा? sp2। अरे अभय पाठक जब पूछे तब बोलिएगा sp2। ये लोन पेयर को हम नहीं काउंट किए, क्यों नहीं काउंट किए? क्योंकि लोन पेयर ऑलरेडी तुमने खर्च कर दिया। कहाँ खर्च किया? ये एरोमेटिक फाइंड करने में, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक बताने में लोन पेयर को आपने खर्च कर दिया। ठीक है, ये ऑड हो गया था ना, ऑड कैसे लिखे थे? 1 2 डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, 2 डबल बॉन्ड 1 लोन पेयर, मतलब ऑड 3 हुआ। क्या हुआ? 3। तो चूंकि ये 3 हो गया तो एरोमेटिक होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब तुम्हारा बोलने का टाइम है। क्या है ये? जल्दी बोलो क्या है, क्या होगा? जल्दी बताओ। नॉन होगा ये। रोशन लाल रॉन्ग आंसर, अदर्स रॉन्ग, विवा रॉन्ग। नहीं मैं वो sp2 sp3 में एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक होगा। तुषार पाल बोल रहा है कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? सर इवन आ रहा है ना। किसी के आंसर सही नहीं है, किसी के नहीं है अभी सर तो। एरोमेटिक होगा ये। आदित्य शिवानाथ सही बता रही है, आदित्य सर शिवानाथ। एंटी ईशानी एरोमेटिक है। एरोमेटिक है भाई। लोन पेयर की वजह से sp2 बन जाएगा। सर 4 हो जाएंगे, 4 तो इवन होता है। अब शांत हो, अब तुम्हारा बोलने का टाइम खत्म। अब शांत। सर एरोमेटिक नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। एरोमेटिक होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। सर जी लोन पे भी तो कन्वर्ट हो जाएगा ना। सुनो, लोन ये पे भी तो एरोमेटिक कन्वर्ट है, होगा। बात खत्म करो। एरोमेटिक है, सर कैसे? वही तो समझाने जा रहा, तुम शांत हो जाओ। देखो हमारे क्लास में 100 बच्चे करीब में आ रहे हैं, तो हम ऐसे रखेंगे ना, जब मैं बोलूं बोलने के लिए तब आप बोलो, और जब मैं कुछ ना बोलूं तो कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि देखो 100 बच्चे हैं, एक 10 बच्चे माइक, 10 क्या 5 बच्चे माइक करेंगे तो फिर आपस में ही साउंड क्या होगी भाई? 100 बच्चे स्टूडेंट में, हाँ इको करेगी और फिर सबको डिस्टर्बेंस होगा। तो जब मैं बोलूं बोलने के लिए तब बोलो अभय पाठक, नहीं तो मत बोलो। ठीक है सर। सबसे ज्यादा तुम ही बोलते हो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो अब शांत रहना है, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते। देखिए ये क्या है? ये लोन पेयर है। देखो एरोमेटिक इसलिए हो गया क्योंकि देखो 1 2 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब बड़े बढ़िया एरोमेटिक। तो तुम कहोगे सर अभी तो ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर को क्यों नहीं कंजुगेशन में काउंट कर दिया? भैया देखिए लोन पेयर होते हुए भी, और देखो तुम ये भी बोल सकते हो कि सर देखिए ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये तो कंजुगेटेड भी मुझे दिख रहा है। देखो ये कंजुगेटेड दिख रहा है बट ये है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये लोन पेयर कंजुगेटेड होता तो ऐसे रिंग ओपन होता और ये ऐसे कुछ चला जाता, जिससे क्या होता है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आता, और जैसे ही डबल बॉन्ड आता तो देखो ये क्या हो जाता है, इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाता है। देखो ये क्या हो गया, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड और ये प्लस है, और इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp। और हम जानते हैं sp का बॉन्ड एंगल होता है 180, 180 डिग्री होता है। क्योंकि रिंग में 180 डिग्री पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक रिंग 180 का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। एक रिंग स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है? एक रिंग स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता। तो ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा था ना कंजुगेटेड, वो वास्तव में कंजुगेटेड है ही नहीं, वो कंजुगेटेड है ही नहीं। एक आप और बात याद रखना, क्या इसको भी एज ए ट्रिक या फिर की पॉइंट के तौर पे ये ध्यान रखना, क्या है कि देखिए अगर ए के साथ डबल बॉन्ड है, ए और बी के बीच में ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, और बी पे अगर ये लोन पेयर है और यहाँ पे टी है और ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड टी, तो ये जो लोन पेयर है ना, ये इसको हम कोशिश करेंगे कि ये इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन ना हो। क्योंकि अगर ये कंजुगेशन हो जाएगा ना तो देखो 2 डबल बॉन्ड एक पास आ जाएगा। देखो अगर ये कंजुगेटेड कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, देखो बी सी डी माइनस ए प्लस। क्योंकि 2 डबल बॉन्ड एक पास आते हैं ना तो वो जो होते हैं कंपाउंड जनरली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। 2 डबल बॉन्ड और रिंग में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर रिंग में तुम 2 डबल बॉन्ड एक पास रख दिए, जैसे यहाँ पे आपने कर दिया, रिंग में अगर 2 डबल बॉन्ड जैसे ही आप एक पास कर दोगे, ये प्लस ऐसा था, तो एक पास करने का मतलब होता है इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। क्योंकि प्लस को तो हम काउंट नहीं करते हैं, केवल सिंगल बॉन्ड को काउंट करेंगे। इधर एक सिंगल बॉन्ड है और इधर एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को नहीं काउंट करते, मतलब केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं।
जैसे केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक एक दो, दो मतलब एस, एक एस और एक पी, दो मतलब एक एस और एक क्या हो गया एसपी। एसपी मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, क्या हो गया, एसपी का मतलब होता है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और 180 का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। चूंकि रिंग को स्ट्रेट लाइन में कर दोगे तो वो तो रिंग टूट जाएगा, लीनियर, रिंग टूट जाएगा, हाँ लीनियर, रिंग क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा, और रिंग ब्रेक किया तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये जो लोन पेयर था ना, ये आपको दिख रहा था, क्या दिख रहा था, कंजुगेटेड, बट वास्तव में ये लोन पेयर कंजुगेटेड है ही नहीं। चूंकि ये लोन पेयर कंजुगेटेड नहीं है तो अगर हम बोले थे ना, या तो लोन पेयर का तुम कंजुगेशन खरीद सकते हो या फिर हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर का कहीं ना कहीं यूज होगा। अगर वो चला गया कंजुगेशन में तो हाइब्रिडेशन में नहीं आएगा, अगर वो कंजुगेशन में नहीं गया तो हाइब्रिडेशन में। सेम वही, 5 रुपए है तो या तो तुम चॉकलेट खरीदो या बिस्किट खरीदो, दोनों नहीं कर सकते, और कुछ ना कुछ खरीदना है, क्योंकि तुमको भी पता है कुछ खरीद के नहीं है तो घर पे आएंगे तो पैसे पेरेंट्स फिर से ले लेंगे, फिर से पेरेंट पैसे ले लेंगे, ठीक है, तो पैसे तो मेरा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए तुम कुछ ना कुछ खरीद लोगे, चॉकलेट या बिस्किट कुछ भी खरीद लो। तो ये लोन पेयर का चूंकि ये हाइब्रिडाइज मतलब कंजुगेशन में नहीं गया तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन sp क्या हो जाएगा, sp देखो एक दो और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर हो गया ना, देखो दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो क्या हो गया, sp2 हो गया, क्या हो गया, हाइब्रिडेशन sp2। चूंकि हाइब्रिडेशन sp2 है, डबल बॉन्ड की संख्या क्या है, 3 है, तो डबल बॉन्ड की संख्या 3 है, तो बताओ क्या होगा, अब तुम्हारा बोलने का टाइम है, क्या होगा, एरोमेटिक बताओ यार, एरोमेटिक, यस एरोमेटिक, क्या होगा, एरोमेटिक। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ, तुम्हारा ही बोलने का टाइम है, जल्दी बताओ। नीचे होगा एरोमेटिक। सर नॉन एरोमेटिक। अरे कैसे नॉन एरोमेटिक, सर एरोमेटिक होगा ही, ऑर्डर कोमल, रितु, शिवानी सब एंटी एरोमेटिक होगा क्या, नॉन, अरे एरोमेटिक होगा, अरे इतना आसान बताइए, एरोमेटिक, yes। बात खत्म करो, सीधी बात, नो बकवास, एरोमेटिक होगा, नॉन नहीं होगा। एरोमेटिक, क्यों एरोमेटिक हुआ, देखो ना, 1 2 3 4 5, ऑर्डर है, अरे 5 आ गया तो 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक, ऑड मतलब एरोमेटिक, ठीक है, ऑड मतलब एरोमेटिक। चलो इसका काउंट करके जल्दी बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। सर ये भी एरोमेटिक है। Yes, सर तुषार। एरोमेटिक, सर ये भी एरोमेटिक 7 आ रहा है, ऑर्डर है, एरोमेटिक है, Yes, एरोमेटिक, एरोमेटिक, सर एरोमेटिक यस एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक हो गया, 1 2 3 4 7 है, ऑर्डर ऑड मतलब एरोमेटिक, ऑड मतलब एरोमेटिक, ठीक है, इसको बोलते क्या है? एरोमेटिक बोलते हैं। अरे अरे ये, सर जैसे बोलते ऊपर वाले अरे ये तुम्हारा नेफ्थलीन हो जाएगा, अरे क्या हल्ला कर रहे हो, ये तुम्हारा नेफ्थलीन, क्या बोल रहे हो साफिया, दो बेंजीन, टॉपिक का नाम जो दो बेंजीन में वो नेफ्थलीन और जो हाँ 3 बेंजीन है उसे क्या बोलेंगे? 3 में अगर देखो वो ये ओरिएंटेशन पे होता है, एक फेनेंथ्रीन करके आता है, है ना, लिखा हुआ है बुक में, दिया हुआ है, एंथ्रासीन होता है 3 वाला, क्या होता है, फेनेंथ्रीन होता है, हाँ इधर, लेकिन फेनेंथ्रीन का ओरिएंटेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, उसको हम लोग देखेंगे। नेफ्थलीन दो वाले। चलो, अरे रुक जाओ, इसका बताओ ये क्या है, ये क्या है, शांत हो जाओ, चलो बताओ भाई ये क्या है, एरोमेटिक है, क्या है, सर एरोमेटिक, एरोमेटिक है, कैसे कंपाउंड, एरोमेटिक है, देखिए 1 2 3, 3 मतलब एरोमेटिक मतलब ऑड और एरोमेटिक, ऑर्डर एरोमेटिक होगा। सुनो ये नाइट्रोजन में मैं बोला था कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर हो, और वो नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड पे है तो वो, अगर देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्ड पे है, ये नाइट्रोजन भी ऑलरेडी डबल बॉन्ड पे है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्ड पे है और उस पे लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर कंजुगेशन में भाग नहीं लेगा, कंजुगेशन में भाग नहीं लेगा, तो क्या होगा, ये हाइब्रिडेशन में जाएगा, हाइब्रिडेशन में जाएगा तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 और इसका हाइब्रिडेशन sp2, ठीक है, sp2। चलो इसका बताओ ये क्या है, जल्दी आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन देता है। सर एरोमेटिक है। सर एरोमेटिक, एरोमेटिक है। यार तुम्हारा आंसर सर नॉन एरोमेटिक क्या कह रहे हो?
नॉन है, यस रोशन, एरोमेटिक सर नॉन है। यस नॉन एरोमेटिक। कॉन्जुगेटेड ही नहीं है। भाई तो सर ये तुम्हें नहीं दिख रहा sp3? यस सर। हाँ कैसे भाई, कैसे टॉप करोगे? sp3 आ गया ना, जैसे ही sp3 दिखा तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। बोला था आपने, सही हो बोला, गया। ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अरे देखो ना, एक भी कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइजन, sp3 क्यों बोले? देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक। अरे sp3 है, देखो ना, एक कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? सिग्मा बॉन्ड की संख्या सर, कितनी हो गई? 4 4 हो जाएगी ना। देखो एक तुम्हारे हाइड्रोजन, एक तुम्हारे हाइड्रोजन, टोटल हो गया 1 2 3 4, टोटल 4 हो गया। 4 को क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं sp3 हाइड्रोजन। sp3 हुआ मतलब नॉन एरोमेटिक। sp3 होते ही नॉन एरोमेटिक लिख देना। हाँ शाफी आपने सही। sp3 चलो, नॉन इसका एरोमेटिक होगा। आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी। एरोमेटिक है। एरोमेटिक सर एरोमेटिक। अरे शांत हो जाओ, सर को बोलने दो। एरोमेटिक, एंटी है ना। एरोमेटिक है। देखो ये क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, सुनो ये ब्रिज है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन इसमें तो इवन है ना। अभी तो वही तो बता रहे हैं, तुम गलत काउंट कर रहे हो। इसको अलग अलग काउंट करना है। देखो तो इसमें 7 होगा, इसको काउंट 1 करेंगे। 2 3, 3 मतलब ऑड, तो ये हो गया 5 एरोमेटिक। 6 7। 1 2 3, 3 मतलब ऑड, तो ये भी हो गया एरोमेटिक। तो दोनों अलग अलग है। एक्चुअली क्या है, दोनों अलग अलग ग्रुप है ना। पिछले वाले में हम इसलिए दोनों काउंट कर लिए थे। ज्वाइन है ना। सुनो पिछले वाले में देखो माइक कैसे ऑफ कर दो आप। सुनो एक सेकेंड, कुछ मत बोलो। पिछले वाले में क्या था, दोनों बिल्कुल ज्वाइन था ना, देख रहे हो। अगर बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो तुमको उसको अलग अलग काउंट करना। अरे ऐसा नहीं ना, देखो ना यहाँ पे तुम ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको तुम बोल नहीं सकते कि ये इसका है कि इसका है। ये दोनों का तुमको दिख रहा है। अरे ये डबल बॉन्ड दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड भी दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर इस सेम एक ही जैसा फिगर होगा ना, तो तब तुम ओवरऑल को काउंट करना। लेकिन ब्रिज एक में बीच में क्या रहेगा, ब्रिज टाइप का रहेगा, कुछ ऐसा लाइन टाइप का दिखेगा, तो आप उसको अलग अलग काउंट करना। देखो एरोमेटिक है, देख रहे हो यहाँ पे 6 और 6 लिखा हुआ है ना, दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे। दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे तो देखो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 3, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, दोनों ऑड है, इसलिए एरोमेटिक है। ठीक है, अरे आया समझ में? यस यस सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था, तुमने किया था। बहुत बच्चों की यार तुम भीड़ पे जाते हो भाई, तुम लोग के जो आंसर तुमने टिक किया था। सर इसमें 4th वाला है। इसका ये सर 4th वाला है। सुनो, सर मैंने भी दिया था आंसर। मैं एक सुनो, हाँ ठीक है, बहुत बच्चों ने सही दिया था, लेकिन मैंने देखा था एक बच्चे सही मतलब दे रहे थे। सही था। सर सेकंड का भी होगा। इधर देखो, सुनो इधर देखो, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक पूछ रहा है ना, तो ये नॉन एरोमेटिक नहीं हो गया। देखो सर सेकंड वाले का ऑल ऑफ द अबव है। सेकंड वाले का बी होगा। हाँ, यार सेकंड वाला बी नहीं होगा। which of all ऑल ऑफ द ऑल ऑफ फिर तुम भूल जाते हो। मैं बोला ना, जब बोलने के लिए बोलेंगे तब बोलना। अभी से सेकंड वाला बता रहे हो, पहले सर को फर्स्ट तो बताने दो, रुक जाओ थोड़ा सा। सर म्यूट कर दो प्लीज। हाँ रुक जाओ, म्यूट समझ नहीं आता फिर। हाँ रुक जाओ, तुम लोग यार मजबूर कर देते हो म्यूट करने पे। मार्केट बना दिया। वही तो, रुक जाओ, बोलते थोड़ा देर शांत हो जाओ। नहीं अब माइक ऑफ कर दो। हो गया, अब सुन लोगे। देखो इधर सुनो, यही क्वेश्चन आपको दिया गया था होमवर्क पे, ठीक है। यहाँ पे आप काउंट करोगे, देखो डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो रही है, कितने हो गए भाई? यहाँ पे तो sp3 हो गया ना, sp3 हो गया, तो sp3 तो ऑब्वियस सी बात है नॉन एरोमेटिक। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी नॉन एरोमेटिक। देखो ये तो एरोमेटिक है ना, क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि 3 है। ये एरोमेटिक है क्यों भाई? 3 2 5 है। ये एरोमेटिक क्यों है? 2 1 1 2 और एक माइनस के लिए 3, तो 3 मतलब ऑड, तो सारे ऑड हो गए, तो इसलिए एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे तुम सेकंड वाले को चेक करोगे, देखो ये क्या हो गया, 1 2 3 ऑड नंबर हो गया, एरोमेटिक हो गया। 1 2 3 ऑड हो गया, एरोमेटिक हो गया। 1 2 3 ऑड हुआ, एरोमेटिक हुआ। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में ये भी है 1 2 3,
ऑड हो गया मतलब एरोमेटिक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नहीं एक और है ना, हाँ भाई 1 2 और अभी हमने देखा था एक लोन पेयर 3, तो ऑल ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे को रॉन्ग थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक में क्या होगा, अरे ये सी नंबर ना, कहीं कहीं देखो ये क्या है, sp3 है ना, ये क्या है sp3 है, तो क्या हो गया नॉट एरोमेटिक हुआ ना, नॉट एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक, ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये तो एरोमेटिक है ना, अभी हमने काउंट किया था ना 1 2 और एक लोन पेयर के लिए 3, 3 के लिए एरोमेटिक, 1 2 3 3 के लिए एरोमेटिक। इसका लोन पेयर नहीं काउंट करते थे क्योंकि ये लोन पेयर कंजुगेटेड नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि नाइट्रोजन पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, ऑलरेडी डबल बॉन्ड पे अगर लोन पेयर रहेगा तो वो कंजुगेटेड नहीं रहेगा। डबल बॉन्ड पे लोन पेयर, डबल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर है रिंग में तो कंजुगेटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रिंग में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, sp हो जाएगा मतलब लीनियर, लीनियर मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब रिंग टूट जाएगा। ठीक है, चलो तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद में एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था क्या, कि देखिए जो होता है ना एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा कोई स्टेबल होगा तो वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड, फिर कोई स्टेबल होगा तो वो क्या होगा इक्विवेलेंट रेजोनेंसी कंपाउंड। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इक्विवेलेंट रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, मतलब वैसा रेजोनेंस जो रेजोनेंस करने के बाद में वो बिल्कुल वैसा ही दिखता हो, तो उसको बोलते थे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा एरोमेटिक, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर होता है रेजोनेंस वाले जो नॉर्मल रेजोनेंस हो करे, नॉर्मल रेजोनेंस हो करे, फिर होता है हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लीस्ट होगा तुम्हारा, सबसे लीस्ट पावर किसका होगा, आई इफेक्ट का। तो अभी हम बात करेंगे आई इफेक्ट के बारे में। आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, आई इफेक्ट, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। एरोमेटिसिटी में भी एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे लीस्ट स्टेबल क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। एंटी वाले सबसे कम स्टेबल हो गए, एंटी वाले सबसे कम स्टेबल है। क्लास 11th में मैंने तुमको बोला था एक स्टडी टाइप का, कि देखिए भाई आंटी जो लोग होती है ना, आंटी लोग अनस्टेबल ही होती है। तुम स्कूल जाते होगे, एक आंटी दूसरे आंटी घर गई चुगली करने, वो उनको काम रहता है भाई चुगली करना, हाँ, और ज्यादातर तुमको ही तुम्हारी ही चुगली करती होगी, क्या रे उसका बेटा तो फेल कर गया 11th में, क्या पढ़ेगा वो, क्या नालायक है, कुछ नहीं करने वाला, वो फेल हो गया, ऐसा ही होता है। तो देखो उनको तो कुछ काम धाम होता नहीं है, किसको नहीं होता है, आंटियों को, आंटियों को काम वगैरह नहीं रहता है, वो अनस्टेबल होती है। स्टेबल होती तो अपने घर पे रहती ना, क्यों जा रही है दूसरे को बच्चों को मतलब चुगली करने की, उसका बच्चा फेल करके करने दो ना, उसका बच्चा फेल किया हो ना, तो अपने बच्चों को देखो, लेकिन उनको तो पड़ोसी के बच्चों से लेना देना। तो आंटियां लोग अनस्टेबल होती है, क्यों अनस्टेबल होती है, इधर उधर घूमते रहते। तो जैसे आंटियां अनस्टेबल होती है, वैसे ही मैंने बताया था सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, आंटी एरोमेटिक। कौन स्टेबल अनस्टेबल होगा, आंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल क्या है, एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल है, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और नॉन एरोमेटिक उसके बीच में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसको तरीका था आंटी से तुम याद करना। ठीक है, तुम लोग भी मे बी अनस्टेबल हो गए, कुछ लोगों में ऐसा आ गया होगा कि अभी वो आंटी आंटी जैसा उसको फीलिंग आता होगा, तो अपने दोस्तों की चुगली करती होगी। इस क्लास में कितने बच्चे हैं जो आंटी एरोमेटिक है, हैंड रेज कर सकते हैं, जिसको लगता है कि सर मैं तो आंटी एरोमेटिक हूँ, मैं तो सर अभी से ही चुगली करने में प्रोमैक्स हूँ। कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है भाई, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है। चलो अब आते हैं आई इफेक्ट के बारे में। देखिए अगर आई इफेक्ट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप लेक्चर नंबर 14 में जाके एक बार देख लेना। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 में जाके देख लेना आई इफेक्ट के बारे में। अरे सब बच्चे एक बच्चे का नाम क्यों ले रहे हो, हाँ गलत बात है। चलो इधर देखो, आई इफेक्ट जो होता है, आई इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये क्या होता है, अगर एक कोई भी मतलब व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड, जब एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा ना वो ज्यादा होगा किसके तरफ, जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना उसके तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्या होगा भाई, ज्यादा। ठीक है, इसको समझना क्या बोल दिया सर आई इफेक्ट के बारे में। देखिए
यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 3। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो कुछ का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। CSI ढाई, कार्बन, सल्फर और आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.5। उच्चारण से ही लग रहा है CSI ढाई, CSI ढाई। फिर होता है HP, हमने बोला था इन दोनों का होता है 2.1। क्या होता है? 2.1। फिर वो हमने पढ़ा था NCl वाला नंबर, N और Cl। NCl का क्या होता है? 3। नाइट्रोजन और क्लोरीन का क्या होगा? 3। ये हमने 3 ट्रिक पढ़ा था। उसके बाद में मैंने बोला था कि देखिए भाई ये देखो, अगर एक ऐसे आप ध्यान रखना, अरे यार ब्लैंक स्लाइड आ जा, BeAl, ठीक है। जैसे देखो बी मतलब तुम ऐसे याद करो की होगा, बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे कुछ पढ़े होगे। और एल मतलब तुमने ट्रिक से याद किया होगा जूनियर क्लास में, आलू बैगन गाजर इन थैला, आलू बैगन गाजर इन थैला। तो इसको एक ट्रिक से तुम यहाँ पे ध्यान रखना कि एक बेटा को आलू बोला गया खरीदने के लिए 2.5 kg। यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, आलू या 2.5 kg खरीद के लाना, लेकिन वो बेटा था आपके जैसा, कितने केजी खरीद के लाया? 1.5 kg। वो बेटा आलू खरीद के लाया 1.5 kg, और 1 kg का पैसा क्या किया? अपने पॉकेट में रख लिया, क्योंकि घर वाले तो वजन थोड़ी करने वाले हैं कि कितना केजी लाए हो। तुम तो गए, तुमको पैसा मिला 2.5 kg लाने के लिए, 2.5 kg आलू लाने के लिए, लेकिन तुम 1.5 kg आलू लाए। तो ये ध्यान रखना, बेटा ने आलू खरीदा 1.5 kg, यानी कि इन दोनों का Be और Al का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? Be और Al दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा भाई? बोलो 1.5 होगा। क्या होगा? 1.5। Be और Al दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.5 होगा। यह शिमांशी, शैली, ममता, संजना, पूजा सही बोल रहे हो। तो 1.5। अब यहाँ पे देखना, ये Be का मैंने बोल दिया, Be का क्या हो गया? 1.5। आपको पता है Be के पड़ोसी में कौन होता है? देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। इसके बाद में क्या होगा? बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन। फिर क्या होगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सबके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। अब देखना, अब कहोगे सर हमको सारे की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे याद रहेंगे? तो लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में इंक्रीज होता है, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है ये 0.5 से इंक्रीज करते हैं, बस 0.5 से इंक्रीज करते हैं। तो देखो इसका 1.5 है तो इसका क्या होगा? 2 होगा। फिर इसमें 0.5 ऐड करोगे तो क्या होगा? 2.5 होगा। इसमें 0.5 ऐड करोगे तो क्या होगा? 3 होगा। इसका क्या होगा? 3.5 होगा। इसका 4 होगा। देखो सब में हम क्या कर दिए? हमने ऐड कर दिया कितना? हमने ऐड कर दिया 0.5। तो बस एक आप याद रखना बेटा का, बेटा ने आलू खरीदा 1.5 kg, तो बेटा का याद रखना 1.5, और फिर तुम 0.5 ऐड करते चले जाओ, 0.5 ऐड करते जाना, तुम निकाल लेंगे। वैसे हमने कुछ और ट्रिक से हमने बीच के ट्रिक से हमने निकाल ही ली थी। जैसे हमने बोला था ना CSI 2.5 होता है, देखो 2.5 हो गया। और हमने क्या बोला था कि देखिए NCl वाले नमक का 3 होता है, तो 3 हो गया। तो ये याद रहने चाहिए, ठीक है। हाँ वैशाली मैंने ही पढ़ाया था, यस मुझे भी आता है, ठीक है। तो ये कुछ बच्चे मेरे से लास्ट ईयर नहीं पढ़े थे, उन बच्चों के लिए था ये ट्रिक। देखो तुम अच्छे से क्लास करोगे और क्या करे, अगर शोर शराबा नहीं करोगे तो मेरे क्लास में बहुत मजा आएगा। बोर बिल्कुल नहीं होगा अगर तुम अच्छे से, तुम इतना ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं जब बोलूँ तब माइक ऑन करना, तुम मान ही नहीं रहे हो, फिर मैं माइक को ऑफ कर दे रहा हूँ। तुमको भी लगता होगा कि तुम्हारे मुंह पे कोई मतलब होता नहीं रुमाल से, अरे अगर मान लो तुम बोलना चाह रहे हो, तुम जा रहे हो और तुम्हारे मुंह के ऊपर कोई रुमाल से बांध दे, घुटन महसूस होगा ना? सेम तुमको यहाँ भी घुटन महसूस हो रहा होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आपकी, देखो नॉर्मल अगर कोई इंसान, मैं मान लो मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं नॉर्मल अगर मान लो रुमाल नहीं बांधा गया तो मैं नॉर्मली चुपचाप बहुत देर तक बैठ सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बांध दे मुंह तो दिक्कत होगा ना, दिक्कत होगा। तो इसलिए ऐसा मुझे मत करो कि मुझे तुम्हारे मुंह को क्या करना, सिलना पड़े। तुम खुद ही शांत रहो ना। अगर तुम ये बताओ तुम्हारे स्कूल में जा रहे हो, तुमको टीचर बोला कि शांत रहो, तो तुम क्या क्या प्रीफर करोगे? टीचर तुम्हारा मुंह बांध दे या फिर तुम ऐसे ही शांत रहना चाहोगे? ऐसे ही शांत रहना चाहोगे ना, तो ऐसे ही शांत रहो। क्यों फोर्स करते हो कि तुमको म्यूट करना पड़े? म्यूट होते हो तो मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता है।
ठीक है भाई, तो थोड़ी देर में अनम्यूट कर देंगे, लेकिन अनम्यूट करेंगे आपको चैट में ही बात करना है, कोशिश करना है जब आपसे बोले बोलने के लिए तब बोलना, ठीक है। देखो ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है 3, और अभी हमने पढ़ा कार्बन का होता है 2.55। क्लोरीन का 3, कार्बन का 2.5। क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है वो अपने तरफ क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींचे, मोर इलेक्ट्रॉन। जैसे ये तुम्हारा मान लो ये क्या है, एक मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो क्या होगा इस पे, ठीक है, डेल्टा माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस। डेल्टा मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल चार्ज निगेटिव। चूंकि इस पे डेल्टा माइनस है तो इसके पड़ोसी पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा। उसके पड़ोसी पे क्या आएगा, डबल डेल्टा प्लस आएगा। इस तरह का होता है। और ये लगा आई इफेक्ट। आई इफेक्ट होता है क्या कि देखिए, आई इफेक्ट कहता है कि अगर दो एटम, देखो लिखा हुआ है ना, दो एटम, यदि मान लो एक कोवैलेंट बॉन्ड बना किसके बीच में, दो एटम के बीच में, और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, डिफरेंस हो, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ना वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। चूंकि ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये इसको कहेंगे हम माइनस आई इफेक्ट। इसका नाम हो जाएगा माइनस आई। और जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है उसको बोलते हैं प्लस आई। तो आई इफेक्ट क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइनस आई, एक होता है प्लस आई। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे, ये सब तुम पढ़ लेना। जैसे ये क्या है, माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई लगा रहा है। प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजे। आई इफेक्ट में एक आपने पॉइंट पढ़ा होगा, क्या, आई इफेक्ट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आई इफेक्ट घटेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आई इफेक्ट का पावर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे तुम समझ सकते हो ना। अगर मान लो एक मैग्नेट है, ये आपका क्या है, एक मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट है, ये बता, एक छोटा सा लोहा यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ, किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये नजदीक है तो इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको कम अट्रैक्ट करेगा, दूर है तो इसको सबसे कम अट्रैक्ट करेगा। तो जो नजदीक है उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो आई इफेक्ट भी एक तरह से मैग्नेट की तरह ही सोचो, एक मैग्नेट है जो अपने तरफ खींच रहा है। दूरी बढ़ाओगे तो मैग्नेट का इफेक्ट कम हो जाएगा। सिमिलरली आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो आई इफेक्ट हट गया, आई इफेक्ट का पावर हट गया। ठीक है, आई इफेक्ट दो तरह के, एक होता है प्लस आई। प्लस आई होता है मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, अपने से दूर भेजे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से दूर भेजे, उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इधर देखना, एक और आप ध्यान रखना, अगर किसी के सर के ऊपर कोई एटम है, उसके सर के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा, तो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस आई की तरह। अगर किसी के सर के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो वो बिहेव करेगा एज ए प्लस आई इफेक्ट। क्या लगाएगा, वो हमेशा प्लस आई लगाएगा। अगर किसी के सर के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो हमेशा प्लस आई। अगर किसी के सर पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। ठीक है, और ये क्यों लगाता है, इसके लिए आप रिकॉर्डिंग जाके देखना, वहां पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम आपको जो की पॉइंट है उसको बताते रहे। किसी के ध्यान रखना, किसी के सर के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो हमेशा ये कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई। किसी के सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। और एक और चीज ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी। कोई पूछे स्टेबिलिटी क्या होगा, तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी के सर के ऊपर निगेटिव चार्ज है, अगर कोई मान लो कोई पी है, पी के सर के ऊपर निगेटिव चार्ज है ना, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या चाहेगा, निगेटिव को निगेटिव चाहिए। टू गेट स्टेबिलिटी निगेटिव को निगेटिव चाहिए, निगेटिव इफेक्ट चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए इस निगेटिव को क्या चाहिए, कौन सा इफेक्ट चाहिए, इस इफेक्ट। स्टेबिलिटी होने के लिए इसको चाहिए माइनस आई इफेक्ट। क्या चाहिए, माइनस आई। स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए इसको चाहिए माइनस आई इफेक्ट। और वही अगर पी पे प्लस रहता तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट चाहिए, प्लस आई इफेक्ट। और ऐसा क्यों होता है, इसकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। रिजल्ट देखो, रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखो।
सर के ऊपर माइनस, किसी के सर के ऊपर माइनस रहेगा तो वो हमेशा प्लस आई लगाएगा। अगर सर के ऊपर देखो सर के ऊपर माइनस है तो वो हमेशा प्लस आई लगा रहा है, प्लस है तो अपने उल्टा लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। लेकिन स्टेबल होने के लिए ना माइनस वाले को माइनस आई इफेक्ट चाहिए, माइनस आई चाहिए, प्लस वाले को स्टेबल होने के लिए प्लस आई इफेक्ट चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए तुम एक ये याद रखना, चोर चोर के साथ रहना चाहता है, चोर चोर मौसेरा भाई, चोर किसके साथ रहना चाहेगा? चोर के साथ रहना चाहेगा। अरे चोर पुलिस के साथ थोड़ी रहना चाहेगा। जो पता चला चोरी करके आया और वो पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, तो चोर चोर के साथ रहना चाहता है, ठीक है। तो माइनस स्टेबल कब रहेगा? माइनस स्टेबल तब रहेगा जब उस पर क्या लगे? माइनस इफेक्ट लगे, माइनस आई इफेक्ट लगे। प्लस कब स्टेबल रहेगा? जब उसके पे क्या लगे? प्लस आई इफेक्ट लगे, ठीक है। अच्छा, जिसके अनलाइन चार्ज अट्रैक्ट कर, जैसे अनलाइन चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे अनलाइन चार्ज वाला तो मैंने कुछ बोला नहीं। अब आपको जैसे याद रखना याद कर लो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या क्या मैंने बोला। अगर किसी के सर के ऊपर माइनस है तो खुद माइनस रखा है तो क्या लगेगा? ये लगा रहा होगा प्लस आई इफेक्ट, खुद उल्टा काम करेगा। लेकिन देखो नहीं, खुद उल्टा काम करेगा लेकिन दूसरे को चला दो, इस तरह से तुम याद रखना। अगर खुद के सर के ऊपर क्या रहेगा? प्लस चार्ज, तो ये क्या लगेगा? माइनस आई इफेक्ट, क्या लगेगा? माइनस आई इफेक्ट। लेकिन अगर स्टेबिलिटी के अगर इस माइनस को पूछो तुम किसके साथ रहना चाहोगे? जैसे एक बैक बेंचर हमेशा बैक बेंचर के साथ रहना चाहता है, तो इस माइनस से पूछोगे ना कि भाई तुम किसके साथ रहना चाहते हो, तो ये बोलेगा मैं स्टेबिलिटी तब रहूंगा ना मुझे कोई माइनस इफेक्ट दे, माइनस इफेक्ट दे तब मैं स्टेबल रहूंगा। और ये बोलेगा, ये प्लस वाला कहेगा कि मैं स्टेबल तब रहूंगा जब मुझे कोई प्लस वाला इफेक्ट दे दे। क्या दे दे? प्लस वाले इफेक्ट दे दे। ये कब लगेगा? ये स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी के लिए। तो ये रहा इसका ऑर्डर, ठीक है। और ये बहुत काम का ऑर्डर, बहुत बच्चे इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं। हाँ रति, आपको डाउट है? मैं अनम्यूट करता हूँ, आप अपने डाउट पूछ लो। बोलो क्या डाउट है रति आपको? सर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव बोलेगा ना, आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। हाँ निगेटिव के साथ, हाँ तो बोले ना, अरे निगेटिव जो है ना खुद प्लस आई की तरफ बिहेव करता है। निगेटिव जो होगा ना वो खुद प्लस आई की तरफ बिहेव करेगा। अरे प्लस आई मतलब समझिए ये डोनेट करना चाह रहा है, ये डोनेट करना चाह रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। हाँ यस, याद होने से मतलब है त्रिशा, बहुत बढ़िया, याद रहने चाहिए। चलो अभी माइनस के साथ माइनस कैसे आया वो? क्या? अभी एग्जांपल से समझ जाएगा, एग्जांपल समझ जाएगा। अभी देखो ये आई प्लस आई का इफेक्ट का ऑर्डर है, इसको मैं बहुत अच्छे से ट्रिक से याद कराया हूँ, ठीक है। और कुछ अच्छे से आप रिकॉर्डिंग पर जाके देखना। अभी तुम यहाँ पे बस ये देख लो, उतना टाइम नहीं है। ये माइनस है तो अभी मैंने बोला ना कि अगर माइनस किसी के सर के ऊपर माइनस रहेगा तो वो हमेशा प्लस आई की तरफ बिहेव करेगा। किसकी तरफ बिहेव करेगा? प्लस आई की तरफ। तो इसके तरफ क्या है? माइनस है तो प्लस आई। इसके सर के ऊपर क्या है? माइनस है तो प्लस आई। इसके सर के ऊपर क्या है? माइनस है तो प्लस आई, ठीक है। इसके भी सर के ऊपर माइनस है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई। सर ये माइनस के साथ माइनस कैसे लगाया था वो वाला पहले में जो बताया था आपने? क्या माइनस में माइनस था ना, ये माइनस स्टेबिलिटी के ये लिए, तो माइनस है तो माइनस इफेक्ट होगा ऐसे बताया था। स्टेबिलिटी के लिए। रुक जाओ, वो पूछता है कोई क्वेश्चन कि बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। अभी क्वेश्चन से समझ जाएगा, 2 मिनट आप वेट करो। होगी वो, मतलब कि आपके बिटली लिंक पे ही 14 लेक्चर पे ही होगी। हाँ मैं भेजा हूँ, आप मेरे को मैसेज करना, मैं फिर से भेज दूंगा, ठीक है। सर मैंने भेजा हुआ था, मैं फिर से भेज सर अपना नंबर भेज देना इसी में चैट में। अरे नंबर मेरे कोई चैट में डाल दो यार। चलो इधर देखना, ये माइनस वाले क्या है? ज्यादा स्टेबल। उसके बाद में इधर देखिएगा, ये क्या है? ये सारे न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल वाले क्या होंगे? अगर देखना एक और चीज याद रखना, कार्बन जो होगा अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो तो वो जो होता है वो कार्बन कैसा बिहेव करेगा? वो प्लस आई की तरफ बिहेव करेगा, प्लस आई की तरफ। और वही कार्बन अगर क्या हो? कार्बन अगर sp या sp2 हाइब्रिडाइज हो तो वो कार्बन बिहेव करता है माइनस आई की तरफ। कैसा बिहेव करता है? माइनस आई इफेक्ट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा था प्लस आई का ऑर्डर, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ये ऑर्डर है। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखो क्या ये प्लस, यहाँ पे देखो प्लस आई का वही ऑर्डर है यार। देखो सारे माइनस को पहले छांट दिया गया है, इस माइनस में भी इसको पहले क्यों किया है, इसको बाद में क्यों, इसको बाद में क्यों, तो ये सब हम समझाए हैं। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। वैसे हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो इसमें जब जब ये आएगा ना तो वहां पे एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद में ये आपका ऑर्डर रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़ते हैं। ये कुछ देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक एक करके क्वेश्चन समझिए। ये कह रहा है कि कौन सा प्लस साइज ज्यादा लगा रहा है, कौन सा प्लस साइज ज्यादा लगा रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था, देखो ऑक्सीजन का अभी हमने जस्ट बात किया था, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन का 2.5, कार्बन का नाइट्रोजन का 3 होता है ना, CSI 2.5, इसका 2.5 होगा ना, इसका क्या होगा 3 होगा। और एक बात जान लो, अगर किसी के सर के ऊपर निगेटिव, अगर निगेटिव के सर के ऊपर निगेटिव होता है ना तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। फिर तो लास्ट क्लास में बताया था, चोर चोर मौसेरा भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के सर के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज होता है ना तो वो स्टेबल होता है। वो क्या होता है, स्टेबल होता है। क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके सर के ऊपर माइनस है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ये कम देना चाहेगा, ये कम डोनेट करना चाहिए। ये स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है, क्यों डोनेट करना चाहिए। लेकिन ये तुम्हारा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है और इसके सर के ऊपर निगेटिव है, तो ये तो हो गया लेस स्टेबल। क्योंकि ये लेस स्टेबल हो गया तो ये डोनेट करना चाहेगा, इसलिए इसका प्लस आई का पावर ज्यादा है और ये बीच में हो गया, ये बीच में हो गया। मतलब ये समझना कि अगर निगेटिव के इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के सर के ऊपर, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के सर के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो वो लेस डोनेट करना चाहेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के सर के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा तो वो कम डोनेट करना चाहेगा। क्योंकि वो कम डोनेट करना चाहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका प्लस आई का पावर कम हो जाएगा। तो तुम ये ध्यान रखना कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है, ठीक है, निगेटिव वाले के ज्यादा होंगे, प्लस आई इफेक्ट निगेटिव वाले के ज्यादा होंगे, लेकिन कौन से निगेटिव वाले के, कौन से निगेटिव वाले, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, जिसकी कम होगी उसकी ज्यादा होगी ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा हो जाएगी ना, उस पे अगर निगेटिव चार्ज है ना तो उसका प्लस आई पावर कम होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है तो क्यों देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो प्लस आई कम। ये एक सारे क्वेश्चन को एक एक करके बहुत ज्यादा टाइम देके बहुत डिटेल में पढ़े थे, तो इसके बारे में देख लेना। देखो यहाँ पे क्या है, देखिए ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, मतलब साइज बढ़ता है ना, साइज बड़ा होता है तो वो ज्यादा प्लस आई शो करता है। साइज बड़ा होगा तो प्लस आई ज्यादा शो करेगा। देखो ट्रिटियम का साइज बड़ा है ड्यूटेरियम से, और हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है ना, तो चूंकि साइज छोटा है तो इसका प्लस आई पावर कम। अरे एक छोटा इंसान कम ही डोनेट करेगा ना, एक बड़ा इंसान ज्यादा डोनेट करता है। ट्रिटियम क्या है, बड़ा इंसान है, ठीक है, ड्यूटेरियम बीच में है, और हाइड्रोजन तो बहुत बच्चा है, तो छोटा इंसान कम डोनेट करेगा, तो इसका क्या हो गया, प्लस आई पावर कम हो गया। क्या हो गया, प्लस आई पावर कम हो गया। ठीक है, फिर माइनस आई इफेक्ट जो था, माइनस आई इफेक्ट जो था वो इलेक्ट्रॉन को खींचता था। हमने बोला था ना कि माइनस आई कौन लगाएगा, जिसके सर के ऊपर प्लस चार्ज हो, जिसके सर के ऊपर क्या हो जाए, क्या हो जाए, प्लस चार्ज। अगर किसी के सर के ऊपर प्लस चार्ज होगा ना तो माइनस आई इफेक्ट, प्लस चार्ज होगा तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अभी क्लास के बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन ये सेंड करूंगा, आप पोल में आंसर देना, ठीक है। सर क्लास कब तक चलेगी? क्लास 2 मिनट और चलेगी। क्लास के जस्ट बाद ये माइनस आई प्लस आई के ऊपर मैं अभी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं भेजूंगा ग्रुप में, आप उसको सॉल्व करना। तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जिसके सर के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा ना वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये सब तुम पढ़ चुके हो। देखो इस आप पे प्लस चार्ज है ना, देखो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, तो सारे के सारे माइनस आई, अरे प्लस है तो माइनस आई माइनस आई। देखो माइनस आई ग्रुप लगा रहे हैं, अरे उल्टा लगाता है, प्लस माइनस, मैंने उल्टा लिख दिया था, सही तो लिखा था, प्लस वाले माइनस आई इफेक्ट लगाता है ना, प्लस वाले माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो देखो सबके सर के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये सबके सब क्या लगाएंगे, माइनस। और याद रखना न्यूट्रल का इफेक्ट हमेशा कम होगा प्लस के इफेक्ट से। देखो ये इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इन सब क्या है, ये लोग न्यूट्रल है ना, तो कौन बड़ा लुटेरा, ये पॉजिटिव चार्ज वाले ज्यादा लुटेरा। सिमिलरली लास्ट वाले में जो हम बोले थे कि देखिए
ए पे माइनस रहता था तो हम बोलते थे प्लस आई लगाते हैं। और ये देखा ध्यान रखना, और माइनस वाले का पावर प्लस आई में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लस वाले, न्यूट्रल वाले। न्यूट्रल वाले से माइनस वाले का पावर क्या होता है, ज्यादा ज्यादा होता है। न्यूट्रल वाले से क्या होता है, माइनस वाले के पावर, मतलब न्यूट्रल को हमेशा बाद में रखना, न्यूट्रल को हमेशा बाद में रखना, न्यूट्रल को इज्जत नहीं, प्लस और माइनस वाले को ज्यादा पहले रखना। तो देखो ये प्लस सब पे क्या है, प्लस है, तो इसका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, और फिर ये लोग न्यूट्रल है तो इनका इफेक्ट कम हो जाएगा। ये ऑर्डर को मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, आप एक बार रिकॉर्डिंग जाके थोड़ी देर देख लेना, ठीक है। देखो बोले ना कि भाई ये प्लस चार्ज है तो इसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, प्लस आई पावर नहीं माइनस आई, इसका क्या, अरे प्लस है तो माइनस नहीं लगा होगा, तो इसका माइनस आई पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका माइनस आई पावर ज्यादा होगा। देखो न्यूट्रल वाले से तो ज्यादा ही होगा, न्यूट्रल वाले से ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ। अरे भाई इसका 4 होता है ना, इसका 3 होता है NCl नमक, इसका 2.8 होता है, इसका CSI 2.5 होता है, 2.5। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ठीक है, तो ज्यादा खींचेगा तो इसका माइनस आई ज्यादा, इसका माइनस आई क्या होगा, प्लस आई कम होगा ना इसका। हाँ माइनस आई ज्यादा है तो प्लस आई कम होगा, ऑब्वियस ही बात है। देखो माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई की, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। चलो ये रहा, यहाँ पे भी तुम वैसे देख सकते हो। अरे वही देखो, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सर हम आपको सॉल्यूशन भेज देंगे, एग्जिट हो जाए 3.5 सर। CH2 का सबसे हमने ज्यादा बोला कि होगा। देखो ये पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो देखो निगेटिव के ऊपर निगेटिव यानी कि ज्यादा स्टेबल। तभी हमने बात किया था ना भाई, निगेटिव के ऊपर निगेटिव है, चूंकि ये निगेटिव है तो ये तो प्लस आई, सारे के सारे प्लस आई लगा रहे होंगे, सारे के सारे प्लस आई लगा रहे हैं। चूंकि निगेटिव के ऊपर निगेटिव है, ज्यादा स्टेबल है, तो इसका प्लस आई का पावर कम होगा ना, प्लस आई का पावर कम होगा, इसका कम होगा। ऐसे हमने अभी जस्ट ऑर्डर पढ़ा था ना, वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है। इसका आप एक बार ना रिकॉर्डिंग देख लेना, कल हम ना इसकी थोड़ी क्वेश्चन करेंगे। अभी हम क्वेश्चन तुमको भेजेंगे 10 क्वेश्चन, आप मेरे को आंसर भेजना। और या सर इसका वाला ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस कम है। हाँ लास्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, क्या बोले, सर इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, यस सही बोला अलीशा, फर्स्ट वाला ज्यादा। बाय सर, क्यों गुड फर्स्ट वाला नाइट। ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखो ये जो है यहाँ ना, पे डिस्टेंस कम है माइनस के बीच में हाँ, और distance एनर्जी के सही बीच बता रहे में। हो। देखो पहले तो ये चेक करो NO2 लगा क्या रखा है, तो ये NO2 जो है ना ये माइनस आई इफेक्ट लगा है, माइनस आई इफेक्ट और ये लगाएगा। भी क्या लगा होगा, माइनस आई इफेक्ट। और हमने बोला था ना माइनस को माइनस चाहिए, देखो ये माइनस है ना और ये भी माइनस है, तो माइनस को माइनस चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो इस दोनों में तो माइनस को माइनस मिल रहा है, लेकिन इसका दूरी कम है तो इसका पावर ज्यादा होगा, इसका दूरी कम है तो इसका पावर ज्यादा होगा, इसका दूरी ज्यादा है तो इसका पावर कम होगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल, पहला वाला ज्यादा स्टेबल, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ओके सर आ गया। ओके। सर इसमें- ऐड कर लेना ग्रुप में। हाँ हाँ रुक जाओ, इस वाले में सर NO2 सबसे ज्यादा होगा। हाँ इसको समझ लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो NO2 जो है ये क्या होता है, NO2 में देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है 3, ऑक्सीजन का क्या होता है 3.5, और 2 ऑक्सीजन है तो 3.5। मतलब यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब सारे के सारे लुटेरी ग्रुप पड़े पड़े, सारे के सारे लुटेरी ग्रुप पड़े पड़े। विड्रॉइंग ग्रुप है ना सर, विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है। ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये ध्यान रखना, इसका ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.25। और यहाँ पे तो क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, NCl नमक हमने पढ़ा था ना 3 होता है। 3 होता है। लास्ट वाला तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड वाले के क्या होता है, 2.5 होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा, ये ज्यादा अपने तरफ खींच रहा होगा, माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा। माइनस को माइनस चाहिए। देखो ये माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, लेकिन ये प्लस आई लगा रहा है, ये प्लस आई। तो चूंकि माइनस को माइनस इफेक्ट चाहिए तो कौन ज्यादा स्टेबल, पहला वाला ज्यादा स्टेबल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे होगा, ठीक है। तो चलो क्लास को ओवर करते हैं, ओके। ये कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, आप इसको सॉल्व करके ऐसा करना।
कल की क्लास में हम आई इफेक्ट को कंप्लीट करेंगे, आई इफेक्ट को थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे और हाइपर कंजुगेशन करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम आप स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जो होगा आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट।